इवनिंग एवरीवन। ये क्लास 5 की कंप्यूटर की क्लासेज है। आप लोग फंडामेंटल क्लासेज में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि हमारा अभी वही चल रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं, और उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए, और पीछे की क्लासेज में कहीं पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग मैसेज करके पूछ लें। तो आप लोग का कंप्लीट हुआ था कुछ। हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे कल, पेज नंबर 12 चैप्टर फर्स्ट में। तो उससे आगे जनरल परपोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो आप लोग को आज से जो है वो पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं कि ये क्या होता है। These software can perform many tasks to fulfill the general needs of users. Some of the examples of general purpose application software are word processing software और इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट, बहुत सारे और भी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया ग्राफिक्स है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। ये सारे के सारे क्या है, वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये जो भी इसके अंदर टास्क होते हैं, यानी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही डिफाइन किया गया है कि ये सॉफ्टवेयर जो है, दिस सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म मेनी टास्क। ये बहुत सारे टास्क में जो है वो परफॉर्म करता है, और ये जो है वो हमारी जो ज़रूरतें होती है वो सार्वजनिक ज़रूरतों को वो पूरा करता है। यूजर्स कौन हुआ, हम लोग हुए। तो हमारी जो ज़रूरतें होती है कंप्यूटर्स के अंदर जो है, जनरल जो भी नॉर्मल कोई भी एप्लीकेशंस पे अगर हम लोग काम करते हैं, वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट हो गया, तो ये सब जनरली जो है कोई भी लोग कर सकते हैं और ज़रूरत भी पड़ती है। तो इसके लिए जो है ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज जो है आपका ये उपलब्ध कराता है। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जिसमें फर्स्ट दिया गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम लोग वर्ड पैड में बहुत सारी चीज़ें जो है एप्लीकेशंस जो है वो करते हैं। अ वर्ड प्रोसेसर हेल्प्स अस टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट क्विकली एंड एफिशिएंटली। हम लोग जो है कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने में जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो काफ़ी हेल्प करता है उसको जल्दी बनाने में, और काफ़ी जो है अट्रैक्टिव बनाने में, है ना। तो उसमें जो है वो उसका लुक थोड़ा अच्छा बन जाए। किसी भी चीज़ का जो है हम लोग नॉर्मली कोई भी चीज़ कर देते हैं तो वो नॉर्मल लगता है, उसी में अगर उसी चीज़ को, उसके लिखावट को, कलर को, डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दिया जाए तो उसी पेपर का जो है वो लुक काफ़ी डिफरेंट हो जाता है और अट्रैक्टिव होता है और काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है। तो हर चीज़ जो है ज़रूरत के हिसाब से हम लोग करते ही हैं, लेकिन अगर सही तरीक़ा से हम लोग करें, किसी चीज़ को अगर बेस्ट बनाने की कोशिश करें, तो वो बनाने के लिए जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्प करता है। इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मेनी फीचर्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द डिज़ायर्ड मैनर। तो ये जो है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, बहुत इसके गुण मौजूद है, यानी टेक्स्ट को स्टाइल उसका बदल देना, लेटर्स के स्टाइल को बदल देना, फिर उसके कलर को बदल देना, डिज़ाइन वगैरह, बॉर्डर चेंज कर देना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो कि इसके अपीयरेंस को, टेक्स्ट के अपीयरेंस को बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने बहुत सारा पोस्टर देखा होगा, बहुत सारे दुकान पे आप लोग गए होंगे, तो वो सब क्या है, एक नॉर्मल सा लिखावट ही है, ए से जेड तक लेटर्स ही होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन वही जो आप देखते हैं वो तरह तरह का डिज़ाइन होता है। जो पोस्टर्स होते हैं या फिर आप दुकान में कहीं भी लगे हुए देखते होंगे, लिखावट उसका, होटल में जाते होंगे, तो वो काफ़ी हमें अट्रैक्ट करता है और काफ़ी हमें अच्छा भी लगता है। तो किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए जो है ये सब किया जाता है। यू कैन ईजिली ऐड, डिलीट, रीअरेंज और ब्यूटीफाई द टेक्स्ट। हम लोग आसानी से इसमें जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं,
और क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं, यानी उसके रंग रूप को एक अलग ही तरीके से हम लोग ढाल सकते हैं। एंड कैन इवन प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, और यहाँ तक कि हम लोग जो है एक हार्ड कॉपी भी उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। समझ गए? तो ये हो गया वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड पैड है, ओपन ऑफिस है, OpenOffice.org, राइटर एक्सेट्रा। ये सब जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट को बेहतरीन बनाया जाता है, किसी भी कार्ड को, किसी भी पेज को जो है एक अलग ही रूप दे दिया जाता है। जैसे कि सिंपल यही देखिए आप लोग, ये सब भी जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से ही, उसी का देन है ये। जैसे कि मान लीजिए क्लास 6 का ही बुक है, तो उसके ऊपर आप कई सारे पिक्चर्स देख रहे हैं, डिज़ाइन देख रहे हैं, और कलर काफ़ी है। तो ये बुक जो है अगर ये ब्लैक एंड वाइट होता तो आप लोग को उतना अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन इसमें कितने सारे पिक्चर्स हैं, कहीं कॉर्नर पे लिखा गया है, कहीं कुछ साइड देख लीजिए नीचे में है, फिर नंबर भी कितने स्टाइल्स में दिए गए हैं, 1 2 करके 8 तक है, मेरे हाथ के नीचे है वो। तो इसके अलग अलग ढंग है जो कि हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है, बेहतरीन बनाने के लिए है। इसके अंदर जितने पेजेस है आपके बुक के अंदर है, तो हर एक टॉपिक का कलर चेंज है, साथ ही साथ पिक्चर भी देखने के को मिलता है हम लोग को। तो ये सब जो है अट्रैक्ट करने के लिए और आसान बनाने के लिए किसी चीज़ को, ताकि हमारा नज़र पहले जाए। वही अगर पूरा का पूरा ब्लैक ही होगा और एक ही जैसा राइटिंग होगा तो हम लोग उसे ढूंढते रहेंगे। और ये टॉपिक्स कुछ ब्लू है, कुछ स्काई ब्लू है, कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, कोई डार्क ब्लैक है, कितना अच्छा लगता है देखने में। तो यही सब का देन है ये। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट। ये भी क्या है, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। A separate seat program help us to perform calculations. इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट में हम लोग जो है कैलकुलेशंस करते हैं बेसिकली। डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट एनालिसिस। इसमें डेटा जो है वो एक चार्ट के रूप में जो है वो प्रेजेंट होता है। चार्ट आप लोग समझते हैं ना, किसी भी चीज़ का जो बायोडेटा होता है तो उसका जो है एक प्रकार का चार्ट तैयार कर दिया जाता है, परसेंटेज, नंबर वगैरह वगैरह दिया जाता है। Analysis in a better way. It is used for creating documents to manage and organize numerical data. इसके अंदर नंबरिकल डेटा जो है वो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो उसी के लिए है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट, ये इसी के लिए ही है, यानी कैलकुलेशंस के लिए है। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस एरियाज आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, समझ रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। कॉस्ट एनालिसिस में इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट का। और इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करने में जो है ये इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ का आना और जाना होता है सामान का, तो उसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट काफ़ी जो है अहम भूमिका निभाता है, यानी वहाँ पे कैलकुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद इसके कुछ मेन एग्जांपल्स है। CALC है, यानी CALC का मतलब होता है कैलकुलेटर, और ये कैलकुलेटर का शॉर्ट फॉर्म है। ये जो आप कहीं भी देखते होंगे CALC, तो इसका मतलब होता है कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो VZ कैलकुलेटर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर सेपरेट प्रोग्राम, सेपरेट सीट प्रोग्राम, यानी इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट का जो फर्स्ट आया कैलकुलेटर वो कौन सा है, VZ CALC, VZ कैलकुलेटर प्रोग्राम। समझ गया? इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसमें बहुत सारे डेटा को तैयार किया जाता है ना, और बड़े बड़े कंपनियों में इसका उपयोग होता है, और पढ़ाई लिखाई में भी होता है, स्कूल वगैरह में भी होता है, बहुत सारी जगह पे होता है। लोटस 1 2 3 है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो है ये, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लोटस 1 2 3 है, OpenOffice.org और CALC यानी कैलकुलेटर एक्सेट्रा। ये कुछ जो है वो पॉपुलर एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट के।
ओके, 2 टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटा पे आधारित जो है वो सिस्टम है, नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे, डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा को मैनेज करने वाला जो सिस्टम है वही क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Each one of us uses database unknowingly in your daily routine. For example, managing directories, play role, information, etc. Database software help us to arrange and store a large amount of information in an organized manner. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा एग्जांपल दिया गया है कि जैसे मान लीजिए हम लोग डेली अपने एक फ़ोन को मैनेज करते हैं, अपने डेली लाइफ के रूटीन को मैनेज करते हैं ना। अभी खाना है, अभी जाना है, अभी सोना है, अभी उठना है, अभी नहाना धोना है, पढ़ना लिखना है, यानी कभी पूजा करना है, कभी नमाज पढ़ने जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे काम होते हैं दिन भर में जिसको हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ये भी क्या करता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, मैनेज करता है, यानी अरेंज करता है कंप्यूटर के अंदर। तो वही यहाँ पे बताया गया है, डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू अरेंज एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारे अमाउंट इंफॉर्मेशन को डेटाबेस जो है वो स्टोर करता है और क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को, अमाउंट को स्टोर करने का और अरेंज करने का काम करता है। यू कैन easily क्रिएट एंड फाइंड, अपडेट, शॉर्ट, सर्च, प्रिंट एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ डेटाबेस। जो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फाइंड जानते हैं ना, खोज करना, अपडेट कर सकते हैं, शॉर्ट मीन्स शॉर्ट होता है रीअरेंज करना, A to Z और Z to A, सर्च कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं डेटाबेस के अंदर स्टोर्स होते हैं, तो ये सारे जो ऑप्शंस है उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, OpenOffice.org, बेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल एक्सेट्रा। ये जो है कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आई होप कि आप लोग कंप्यूटर वाला दिमाग यूज़ कर रहे होंगे। ये सारा टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, 4th क्लास में भी ये है, तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये 3 टॉपिक आपका फिनिश होता है। इसमें कहीं दिक्कत हो तो मैं बीच बीच में इसीलिए बोलती हूँ, आप लोग बोले। वैसे भी काफ़ी बेहतर ढंग से समझाया जा रहा है, और थोड़ा आप लोग जो है बाकी सब्जेक्ट से हट जाइए और थोड़ा कंप्यूटर में दिमाग लगाइए तो आप लोग डेफिनेटली समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी किसी भी चीज़ का जो प्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। It is used to present an idea or concept in a lively manner. हम लोग जो है इसमें जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का जो उपयोग होता है आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए, उपस्थित करने के लिए, हमारे अंदर जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं उसके लिए। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड। इसके अंदर जो है यानी इसका एग्जाम्पल कौन है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में हम लोग क्या बनाते हैं, स्लाइड्स पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, घूमते हुए, टहलते हुए, म्यूजिक के साथ, पिक्चर कट के जा रहा है, आ रहा है, इस प्रकार से जो एनिमेशंस और ट्रांजिशंस का उपयोग करते हैं पावर पॉइंट में। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग जो है स्लाइड को डिस्प्ले करते हैं अपने स्क्रीन पे और कंप्यूटर प्रोजेक्टर पे, फॉर बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पस, या तो बिजनेस पर्पस के लिए या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए। यहाँ पे आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं, बहुत सारे आप लोग टीवी चैनल पे जो है मूवी और सीरियल देखते होंगे, झूठ बात नहीं है, सच्ची बातें हैं ये, आप लोग देखते ही होंगे और आजकल तो बहुत देखते होंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो उतना कोई आप लोग जो है वो करते हैं नहीं, और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे व्यूज़ थे और व्यूज़ कम रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो ऑफिस का वर्क होता है, आप लोग सीरियल्स में या फिल्म में देखे होंगे,
तो उसमें जो है प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है कि हमारे कंपनी का ये प्रेजेंटेशन है, ऐसा सीन आप लोग देखे होंगे। तो इसका उपयोग जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, पावर पॉइंट का, उसी में किया जाता है और ज़्यादातर किया जाता है। या तो इसमें बताया गया आप लोग को, या तो बिजनेस पर्पज़ से, या फिर हम लोग जो है एजुकेशनल पर्पज़ से करते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए जो है आप लोग बहुत सारे आपके रिलेटिव होंगे जो कहीं दूर पढ़ते होंगे, और बहुत सारे ऐसे जगह पे प्रोजेक्टर पे ही पढ़ाया जाता है और इस तरह से बोर्ड पे लिख करके समझाया नहीं जाता है। क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी ऐड होते हैं, स्क्रीन पे दिखाया जाता है और टीचर्स केवल उसके सॉल्यूशंस को बता के निकल जाते हैं। इस प्रकार से भी होता है। इट लेट्स यू क्रिएट स्लाइड्स, चार्ट्स, एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप्स। इसके अंदर जो है हम लोग बना सकते हैं स्लाइड को, चार्ट बना सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ का जो ब्यौरा हम लोग बोलते हैं वही एक चार्ट होता है, इंफॉर्मेशन टाइप। और एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, वीडियो क्लिप्स जो है उसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप लोग समझ चुके हैं। 4 आप लोगों ने पढ़ा। आज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज में आप लोग देखे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट, और आप लोग क्या पढ़े, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। समझ गए इतनी बात को। नेक्स्ट डे आप लोग जो है पेज नंबर 13 में डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पढ़िएगा, और उसके एक और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। यानी पेज नंबर 13 में 2-3 टॉपिक ऐसे बच गए हैं जो कि आप लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, और फिर आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है सारा शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और मैसेज करके पूछें।